अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 16 से पहले लेक्चर नंबर 15 में हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था और उसमें हमने जो बेसिक ऑपरेशन किया था वो ये था कि सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी ओवर ए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या जो भी आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालने के बाद, जैसा कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड पी, आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़, अब इससे पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही एक कंडीशन दी हुई थी सम ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की। अब इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 और कंडीशन क्या है, कंडीशन है डिफ़र बाय यूनिटी। अब डिफ़र बाय यूनिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि आपने फर्स्ट वन क्या करना है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है उसमें से ए बी और सी की वैल्यू निकालने के बाद आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स मीन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लेना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा फाइंड कर लेना है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, देन माइनस इंटू माइनस बी जो है वो -1 है ओवर 1, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर 1 एज सच लिखना नहीं होता, लिख भी सकते हैं। अब p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, p मीन प्रोडक्ट, c ओवर ए मीन c की वैल्यू है p स्क्वायर ओवर 1, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर सेपरेटली आपको कंबाइन करके लिख के दिखाऊँ तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू आ रही है 1 और अल्फ़ा बीटा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसकी वैल्यू आ रही है p स्क्वायर। अब हम इनको आगे कैरी ऑन करेंगे। हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डिफ़र बाय यूनिटी, एक रूट दूसरी रूट का डिफ़र बाय यूनिटी है। यूनिटी मीन 1, जैसे हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट 1 को बोलते हैं। अगर इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 मैं इधर ही डिस्कस कर दूँ तो उसमें क्या है, इसमें है डिफ़र बाय यूनिटी, जबकि इसके सेकंड पार्ट में क्या है, डिफ़र बाय 2। अब जब डिफ़र बाय यूनिटी आप कर रहे हैं यहाँ पे 1 लिखेंगे, जब आप डिफ़र बाय 2 करेंगे तो आपने सिंपल 1 की जगह पे क्या करना है, 2 की रिप्लेसमेंट करके कंडीशन बनानी है। इसको आप प्रॉपरली समझ लीजिए और सेकंड पार्ट को आप खुद अटैम्प्ट करेंगे तो आपको 1 और 2 दोनों में ठीक से समझ लग जाएगा। अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास डिफ़र बाय यूनिटी का क्या मतलब है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, देन बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा -1। -1 मीन डिफ़र कहते हैं माइनस को या डिफरेंस को, डिफरेंस भी माइनस को ही बोलते हैं, अल्फ़ा -1। अब यहाँ पर बीटा की वैल्यू अल्फ़ा -1 आ गई अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1 था, ये यहाँ पे है हमारे पास। यहाँ पर अगर मैं बीटा की वैल्यू ये पुट करूँ डिफ़र बाय यूनिटी वाली, तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, -1 इज़ इक्वल टू 1, -1 आगे जाके +1 हो जाएगा, 2 ये 2 आगे जाके डिवाइड हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 1। जबकि आपके पास जो बेसिक टास्क है वो क्या है कि आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ से हम सम ऑफ रूट्स के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ कन्वर्ट होंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू p स्क्वायर, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा सेम, जहाँ पर बीटा आपने लिखा था अल्फ़ा -1, इधर भी वही करेंगे, बीटा की जगह पे आ जाएगा अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। अब अल्फ़ा की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अल्फ़ा की जगह पे 1 आ गया। फाइनली फिर अल्फ़ा की जगह पे 1 -1 इज़ इक्वल टू p स्क्वायर, 1 -1 0, 0 के साथ जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, मीन p स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है।
यहाँ पे आप p की वैल्यू इजीली ले सकते हैं। अगर आप स्क्वायर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 0। यह है पार्ट नंबर 1। और आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में सिंपल इतना सा डिफरेंस है कि आप अल्फ़ा माइनस 1 की बजाय आप क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू तो अल्फ़ा ही है, जबकि बीटा इज़ इक्वल टू है अल्फ़ा माइनस 2। अल्फ़ा माइनस 2 मीन डिफ़र बाय यूनिटी नहीं है बल्कि डिफ़र बाय 2 है। ऐसे ही पीछे एग्जांपल में आपको मिल जाएगा डिफ़र बाय 6 या डिफ़र बाय 4 या डिफ़र बाय 3। जो भी नंबर आपको दिया जाता है आपने क्या करना होता है, उसको डिफ़र में लेके आना होता है और आप उसकी p की या जो भी सब्स्टिट्यूशन में आ रहा है आप उसकी इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 और ये 4 दोनों क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करें, इस पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन सेम है, बस उनमें फ़र्क क्या है, कंडीशंस का फ़र्क है। जैसे इसमें गिवन कंडीशन कुछ और थी, इससे पिछले क्वेश्चन में कुछ और थी और उससे पिछले में नेक्स्ट वन कुछ और होगी। अब यहाँ पे हमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेटिस्फाई द रिलेशन ऑफ 3 अल्फ़ा। यहाँ रिलेशन हम ऊपर लिख लेते हैं जो आपको इस क्वेश्चन के एंड में मिलेगा, और वो क्या लिखा हुआ है, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। ये है आपके पास रिलेशन, और आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर हम वही काम करेंगे जो हम स्टार्ट से कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स मीन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 7 ओवर 1 मीन ए की वैल्यू यहाँ पे x² का कोफिशेंट इज़ इक्वल टू 1, और आपके पास फाइनली जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू आ रही है 7। सेम हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये पहले क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकालने की। अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। यहाँ पर अब सी क्या है, सी कांस्टेंट नंबर है, 2.1 से इसकी प्रैक्टिस है हमारी। इसका कोफिशेंट ए होता है, इसका कोफिशेंट बी होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसमें आपका मतलूबा वेरिएबल नहीं होता, जैसे कि इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ये इक्वेशन x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो यहाँ से आप c की वैल्यू जो लेंगे वो कांस्टेंट वैल्यू लेंगे 3m माइनस 5 ओवर a की वैल्यू 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता 3m माइनस 5। अब हर क्वेश्चन में आपने बेसिकली स्टार्ट में यही काम किया है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू निकाली है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली है। इसके बाद आप चलते हैं कंडीशन की तरफ। हर क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को आप फुलफ़िल करेंगे और आपके पास इजीली आंसर आ जाएगा। जो भी उसका एवेल्यूएशन में वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इस रिलेशन की मदद से m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं रिलेशन को सेटिस्फिक्शन में लेके आऊँ तो अभी हम लिख रहे थे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 7, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बी, प्लस बी आगे जाके माइनस बी हो जाएगा, मीन बीटा जो है वो आगे जाके माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इस रिलेशन में अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे। रिलेशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4।
सारे क्वेश्चन जो हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट्स जो हैं वो सेम है, सभी में रिलेशन दिया हुआ है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, हमारा इसमें रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिलेशन आप उसके एंड पे देख सकते हैं, और उसका थर्ड पार्ट जो है उसका रिलेशन भी आप उसके एंड पे देख सकते हैं, और जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। ये तो इजी सी चीज़ है कि आप सम और प्रोडक्ट निकालेंगे हर क्वेश्चन में। इसके बाद हमारी कंडीशन यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि इसमें रिलेशन दिया हुआ है। अब अल्फ़ा की वैल्यू जब हम इस रिलेशन में पुट करते हैं तो अल्फ़ा की जगह पे 7 माइनस बीटा लिखेंगे प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम इक्वल से आगे शिफ्ट करेंगे। माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास आएगा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 4। 21 आगे जाके माइनस 21 हो जाएगा, और फाइनली यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी माइनस 17, और माइनस से अगर हम माइनस को कैंसिल कर दें तो बीटा इज़ इक्वल टू 17। और इस बीटा की वैल्यू अगर आप वापस इस पोर्शन में सबमिट करते हैं, पुट करते हैं, तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है, और बीटा की वैल्यू आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आप लिख लें यहाँ पे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा की वैल्यू है आपके पास 17, हम यहाँ पे 17 पुट करेंगे। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस 10, ये दो वैल्यूज़ हैं आपके पास। इसके नीचे अगर हम लिख लें बीटा की वैल्यू है 17। अब आप अपने बेसिक टास्क की तरफ आएंगे। आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा गया था फाइंड एम, ये बीइंग अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है ऑलरेडी। अब आप क्या करेंगे, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हुए आप क्या करेंगे, एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे लिखूँ तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। ये यहाँ से लिया हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में जो हमने किया था, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमने किस लिए निकाली है, यहाँ पुट करने के लिए, ताकि हम इजीली m की वैल्यू फाइंड कर सकें। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे -10, बीटा की वैल्यू पुट करेंगे 17 इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -170 -5 इधर आकर +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू है 3m। इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो -165 इज इक्वल टू 3m है, 3 मल्टीपल फॉर्म में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप इसे डिवाइड कर दें या कटिंग कर लें -165 ओवर 3, तो आपके पास फाइनली जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m इज़ इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है, 55। m इज़ इक्वल टू -55। अब बिल्कुल इस पूरे पोर्शन पे आप पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 दोनों पार्ट्स जो हैं उनको आप पुट कर सकते हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या करना है, पहले सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसके बाद आपने सम से किसी एक अल्फ़ा या बीटा दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको दिए हुए रिलेशन में पुट करना है। रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फ़ा या बीटा किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। उसको जब आप वापस यहाँ पुट करेंगे तो आपको दोनों वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा मिल जाएंगी। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। इसमें आपने अगर ये दो वैल्यू पुट करनी है और उन्हें कैलकुलेट करना है तो आप इजीली m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ
sum and product of the roots of the following equation is equal to the given number lambda. मीन अगर मैं पहले गिवन कंडीशन ही आपको समझा दूं तो गिवन कंडीशन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा. मीन कैसे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा. गिवन कंडीशन में यही दोनों फॉर्म्स हैं. अगर मैं अभी इन्हीं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लूँ, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा. अब ये है हमारी फाइनली इक्वेशन जो कि हमने गिवन कंडीशन के एवेल्यूएशन के बाद निकाली है. अगर हम क्वेश्चन की तरफ आएँ, अब इस कंडीशन को आपने बाद में भी निकाल सकते हैं, पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका क्या है, अच्छा तरीका ये है कि जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, इस पूरी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है. अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालने के बाद क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है. वो दोनों निकालने के बाद आप कंडीशन की तरफ जाएंगे. अब यहाँ पे अगर हम पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड जो मर्ज़ी करें सेम ही होंगे. फर्स्ट पार्ट है 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स, और आगे कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्या बताएंगे, ये x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, मीन वेरिएबल नहीं है वहाँ पे. अब यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू कंसीडर करूँ तो वो ये होगी, b की वैल्यू ये होगी, और c की वैल्यू ये होगी, ये, क्योंकि जनरल फॉर्म हमारे पास यही होती है. स्टार्ट से हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरह से. तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का बी है, और कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या है, वो सी है. एट द एंड ऑफ द सेशन काफ़ी सारे बच्चों को इतना ही नहीं पता चल रहा होता कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से ए, बी और सी की वैल्यू कौन सी है. आगे उसे सॉल्व करना तो फिर क्या ही सॉल्व करना है. तो कम से कम इतना तो लाजमी आपको पता हो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है. अब जैसे ये एक्स स्क्वायर है, इसके पीछे ये दो टर्म्स आपको नज़र आएंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा होती हैं, कम होती है. अगर ना हो, सिंपल इतना ही लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, मीन ए इज़ इक्वल टू 1, इस तरह से. अब आपने क्या करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने हैं. सम क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी है आपके पास 7m माइनस 5 ओवर ए की वैल्यू क्या है 2m प्लस 3. बिल्कुल इसी तरह से आप प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए इज़ इक्वल टू सी है 3m माइनस 10 ओवर ए है 2m प्लस 3. अब ये जो दो लाइंस हैं 2.1 से लेके ऑनवर्ड तकरीबन इस पूरे चैप्टर में आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए. जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वैसे ये स्टार्ट हो रहा है 2.3 से, और 2.3 का पहला ही क्वेश्चन है, बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. आपको एक इक्वेशन दी होती है, उसमें आप उसमें से क्या करना होता है, सिंपल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने होते हैं. तो आप क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. बस इतना, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन शॉर्ट क्वेश्चंस. अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं. स्टार्ट में हमने कंडीशन को डिसॉल्व किया था, तो हमारे पास फाइनली क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा. अगर आप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को चेंज ना करें पूरी एक्सरसाइज में, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपको इक्वेशन मिले आपने सबसे पहले उसके सम और प्रोडक्ट निकाल लेने हैं. उसके बाद फर्दर आपने किधर जाना है, कंडीशन की तरफ, जो कि हर क्वेश्चन में दी हुई है.
अब यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन की कंडीशन लिखूँ तो वो है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये सामने आपके लिखा हुआ है, -7m - 5 ओवर 2m + 3 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 3m - 10 ओवर 2m + 3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद m वेरिएबल में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। एक तो ये वे है। दूसरा वे ज़रा इजी है। उसमें आपने क्या करना है, अगर इधर भी फ्रैक्शन हो, यहाँ भी फ्रैक्शन हो और दरमियान में इक्वल का साइन हो और फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो आप उसकी कटिंग्स कर सकते हैं। जैसे कि 5/4 इज़ इक्वल टू 7/4। आप यहाँ से 4 के साथ कटिंग करने के बाद लिख सकते हैं 5 इज़ इक्वल टू 7। सेम यहाँ पर हम कटिंग करेंगे, इसकी इसके साथ कटिंग हो गई। यहाँ बचेगा -7m + 5 इज़ इक्वल टू 3m - 10। ये मैंने यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है आप उसे एक साइड पे ले आएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। इजी कैलकुलेशन है, आप इजीली m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। -7m, यहाँ से 3m पॉजिटिव है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -10 और +5 इक्वल से आगे जाके -5 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम कैलकुलेट कर ले तो -10m इज़ इक्वल टू -10 - 5 -15। माइनस से माइनस की कटिंग कर सकते हैं, 10 आगे जाके डिवाइड हो जाएगा, 15/10। अगर मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँ, 5 3s are 15 और 5 2s are 10। ये है आपके पास m की वैल्यू। और सेम ये पार्ट फर्स्ट मैंने किया है, आप सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से, यही कंडीशन है और सम और प्रोडक्ट है। यहाँ से आपने इन कंपेयरिंग की हुई कंडीशन को उठाना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और इजीली आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। फर्दर इसके बाद 2.4 है हमारे पास। टू 2.4 जो है वो बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी फेवरेट है। उसमें से इजी कैलकुलेशन करनी है आपने। आपको गिवन कंडीशन पहले ही दी हुई है, इसमें आपको गिवन कंडीशन पहले बनाना पड़ती थी, जैसे कि ये हमने जनरेट की और तकरीबन हर क्वेश्चन में जनरेट की, लेकिन उसमें आपको पहले ही इक्वेशंस बना के दी हुई हैं और आपने क्या करना है, उनमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने के बाद उन्हें थोड़ा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक्सरसाइज है 2.4। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + px + q इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसने बताया हुआ है अल्फ़ा और बीटा हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b की वैल्यू है p ओवर a की वैल्यू है 1, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा -p। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, पिछली एक्सरसाइज में भी मैंने बताया था, जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है तो 2.3 से ऑनवर्ड आपने सबसे पहले क्या करना होता है, उसका सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। c/a है प्रोडक्ट का फार्मूला, c है यहाँ पे q ओवर a है 1, इट इज़ इक्वल टू q। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -p और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू q। आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटली भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, जब हॉरिजेंटली आप इसको लिखेंगे तो अगर आपने ये एक लाइन लिखी हुई है या इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वल के बाद आप एरो का साइन लाजमी यूज़ करें यहाँ पे। और अगर आप वर्टिकली करते हैं तो फिर तो ठीक है, आप इक्वल ही साइन करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे भी
तो यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। ये दो वैल्यूज़ हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स में आपने यही वैल्यूज़ यूज़ करनी है। यहाँ हमने पहले ही एक दफ़ा निकाल के रख लिए हैं और हम इन्हें 1 बाय 1 यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप नोटबुक पे या नोट्स पे करते हैं तो आपको हर पार्ट के लिए अलहदा से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालनी होंगी। फिर आगे आपने उसके फंक्शन को या उसकी इक्वेशन को या उसके रिलेशन को आपने यूज़ करना है। यहाँ पर जो रिलेशन है पार्ट नंबर 1 में वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हम सेकंड पार्ट को चेक करें तो उसमें है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। ऐसे थर्ड वन है, थर्ड वन में है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। यहाँ से मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट सा है। सेकंड में और थर्ड में आपने इन्हीं इक्वेशंस को पुट करना है और इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर हम पार्ट नंबर फर्स्ट की तरफ आएँ, ये पिछली एक्सरसाइज में भी कॉम्बिनेशन आया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें ना तो आप सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ना ही प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की, क्योंकि इसमें ना आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है और ना ही अल्फ़ा बीटा मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा। अगर यहाँ तक आप चेक करें तो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसमें आप सिंपली ये वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू। तो फाइनली यहाँ से आपको आंसर मिलेगा माइनस जो है इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो आप लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। बिल्कुल इसी को ही स्ट्रक्चर को आप यूज़ करते हुए आप सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे। आज हम यहीं तक करेंगे 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।